हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो कल नोट दिए थे टू शो डैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, इसी को हम प्रूव करेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो मैं कल एक नोट दिया था उस नोट में था टू शो डैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। मतलब यू कहो स्टूडेंट, अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ड्यू टू सम नंबर्स। जैसे स्टूडेंट आपको हम एक नंबर्स दे दें, उस नंबर्स में आइडेंटिफाई करना हो कि यह नंबर रेशनल है या इरेशनल है। अब वही टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। उसका आगाज स्टूडेंट एक थ्योरम से होता है। वो थ्योरम यही है टू शो डैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। अब रूट टू को इरेशनल नंबर शो करना है, चलो हम यहाँ शो करते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखो प्रूफ, अब रूट टू इरेशनल नंबर है, इसी को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं एक कंट्राडिक्शन अप्रोच से। एक कंट्राडिक्शन अप्रोच से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, मतलब कंट्राडिक्शन मेथड से। अब कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है स्टूडेंट? कंट्राडिक्शन मेथड स्टेटमेंट पर अप्लाई किया जाता है। जैसे कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो कंट्राडिक्टली उस स्टेटमेंट पर हम अप्लाई कर देते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। अब कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, यानी जो भी स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, उसको हम विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका निगेशन लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट के थ्रू दिखाते हैं कि जब हम निगेशन ले रहे हैं तो इस स्टेप में नियम को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो निगेशन लिए थे वो रॉन्ग है, थ्योरम प्रूफ है। यही हमारा लॉजिक होता है स्टूडेंट। तो जब हम यहाँ लिख लिख करके समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट चलो देखो, अब कंट्राडिक्टली देखो, अब इसका निगेशन ले लो। कंट्राडिक्शन, ये यह एक स्टेटमेंट है रूट टू इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का निगेशन लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट? निगेशन। तो निगेशन ले लिया जाए। लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट, सपोज दैट रूट टू इज नॉट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। निगेशन ले लिया, निगेशन ले लिया स्टूडेंट की रूट टू इरेशनल नंबर नहीं है। जब रूट टू, देखो लिखा है रूट टू इज नॉट इरेशनल नंबर, रूट टू इरेशनल नंबर नहीं है। देखो हमने क्या किया, स्टेटमेंट का विरोध कर दिया। वही हम नोट में लिखवाए हैं स्टूडेंट, थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं। तो वह लिखवाए हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो ही लिखवाए हैं टू प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर, टू प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर, कंट्राडिक्शन मेथड। इन दिस मेथड वी सपोज दैट, चलो वही मैं यहां भी लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आगे करूंगा। नहीं तो कहोगे सर नोट में कुछ और है, इसमें कुछ और बता रहे हैं। लिखेंगे पहले टू प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड,
In this method, we suppose that contradictly क्या सपोज करेंगे? रूट 2 इज नॉट irrational नंबर। देखो स्टूडेंट, यही मेन होता है। रूट 2 इज इरेशनल नंबर और इसी पर कॉन्ट्राडिक्शन लगा दिया। कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी होता है विरोध कर दो। रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इसका विरोध करो, इसका निगेशन ले लो। रूट 2 इज इरेशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज निगेशन। रूट 2 इज नॉट इरेशनल नंबर, यही समझना है। तो मैं जब इसका निगेशन लूंगा स्टूडेंट, तो यही हो जाएगा, रूट 2 इज नॉट इरेशनल नंबर। अब यहां एनालिसिस किया जाए, सिंस रूट 2 इज नॉट इरेशनल नंबर which imply root 2 is rational number। देखो स्टूडेंट, रूट 2 इरेशनल नंबर नहीं है, ये इंप्लाई कर जाएगा रूट 2 इज रेशनल नंबर। इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा कि नहीं होगा? रेशनल होगा। तो अगर रूट 2 इरेशनल नहीं है तो रूट 2 रेशनल हो जाएगा। तो हमने लिखा रूट 2 इज रेशनल नंबर। अब देखो, फिर एनालिसिस करो, सिंस रूट 2 इज रेशनल then root 2 can be written as p by q not equal to 0, pq का GCD 1। pq का GCD 1 means that greatest common divisor of p and q is 1। अब देखो, अब जरा लिख डाल दो, p by q इक्वल टू रूट 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्क्वायर कर दो इसका, स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन we get स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन we get, तो हो जाएगा स्टूडेंट p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर हो गया। और ये हो जाएगा स्टूडेंट विच विल इम्प्लाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर बहुत कुछ सीखना है। पी स्क्वायर देखो 2 का मल्टीपल है, तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल लेकर काम करो, देखो क्या होता है। तो p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। ये टिपिकल है, समझना। p स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये बात है। तो चलो अब यहां से हम सपोज करके काम करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, तो कुछ हम इरेज करते हैं स्टूडेंट। यहां से देखो p स्क्वायर, अब यहां एनालिसिस करो, सिंस p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, it means 2 divides p square, which will imply 2 also divides p। बड़ा ये लॉजिक है स्टूडेंट। अगर p स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, p स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, मतलब देखो स्टूडेंट
पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ टू, पी स्क्वायर टू का मल्टीपल है, इसका मतलब 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तभी ना 2 का मल्टीपल होगा। तो p स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब देखो p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, p स्क्वायर का जो मान है वो 2 के मल्टीपल में है स्टूडेंट। यही थोड़ा टिपिकल है, समझ में नहीं आता है स्टूडेंट, इस स्टेप पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो तभी समझ पाओगे, थोड़ा सा एक टिपिकल है। देखो यहाँ स्टेटमेंट समझो, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अगर यहाँ पर मैं इंटीजर ले लूं पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो वो लिखवाऊं, अब यहाँ एनालिसिस कर रहा हूं, सिंस पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो विच इंप्लाई यानी इट मीन्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये स्टेटमेंट इंप्लाई कर जाएगा 2 डिवाइड्स पी, फिर ये स्टेटमेंट हो गया p by 2 इट मीन्स k, p by 2 इक्वल टू k और अचानक आ जाएगा p इक्वल टू 2k। देखो p 2 का मल्टीपल होगा, वही मैं यहां लिखा हूं, p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब देखो अब यहां पर देखो स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए थोड़ा हम नंबर लेकर समझाएंगे तभी समझ में आएगा, ये बड़ा टिपिकल है, जल्दी समझ में आता नहीं है। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, जैसे 2 डिवाइड्स, ठीक है, ये मान लो 4 का स्क्वायर है, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 16/2, ये देखो 8 हो गया। देखो 2 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, आसानी से समझो, 16 में 16 में 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, ये डिवाइड्स का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब देखो यहां से 2 16 को डिवाइड किया, कोसेंट 8 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट कि 2 16 को डिवाइड किया, 16 by 2 इट मींस 8, 2 16 को डिवाइड किया, तो अब इसी को 2 16 को डिवाइड किया, इसी को अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड 16 ऐसे। तो वही देखो, अब यहां पर देखो, चाहे 16 लिखो या 4 का स्क्वायर लिखो, तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर और 2 डिवाइड 16 इक्वल हुआ, नहीं हुआ पूरा। अब ये बताओ स्टूडेंट, यही समझना है, 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड किया, 8 रिजल्ट आया, क्या 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा? आप देख सकते हो, 2 4 स्क्वायर को डिवाइड किया तो कितना आया, कोसेंट 8 आया, तो क्या 2 4 से डिवाइड नहीं करेगा स्टूडेंट? बिल्कुल करेगा, आप देख सकते हो, 4 में 2 से आप भाग दो, 2 2 जा 4, अब देखो रिमाइंडर देखो 0 आया, इसका रिजल्ट 2 आया ना, देख सकते हो, जो क्वांटिटी 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर हटा दो, ये स्क्वायर हटा दो, 2 4 को भी डिवाइड कर लेगा। तो वही चीज मैं यहां लिखा हूं स्टूडेंट, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 2p को डिवाइड ऐसे लिख सकते हो, ना हो तो 2 डिवाइड p, ठीक है, 2 डिवाइड्स p, और ऐसे वर्ड में लिख सकते हो यहां भी 2 डिवाइड p स्क्वायर, जब 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये स्टेटमेंट इंप्लाई होगा 2 डिवाइड्स p, जो से मैं यहां बताया हूं ना। तो अगर देखो स्टूडेंट, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है
2p को डिवाइड करें, इसका मतलब p बाई 2 लिख सकते हैं। यहां से देखो, यहां से 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसको हम 4 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब 16 बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां से देखो मैं लिखा तो हूं, सब कुछ लिखा हूं। तो p बाई 2 इक्वल टू k मतलब कोसेंट, यहाँ इन जनरल है तो k लिख दिया। अब p इक्वल टू 2k, इसका मतलब p का जो वैल्यू हुआ 2 के मल्टीपल में होगा। मतलब स्टूडेंट अगर p स्क्वायर का वैल्यू 2 का मल्टीपल है तो p का भी वैल्यू 2 का मल्टीपल है, यही समझना है आपको। होगा कि नहीं होगा? जब 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p स्क्वायर की वैल्यू 2 से मल्टीपल होगा, और 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट 2p को भी डिवाइड करेगा। जब 2p को डिवाइड करेगा तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। ये टिपिकल है, यही जल्दी समझ में नहीं आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो लिखा गया। अब आगे देखो, P is multiple of 2, ये इंप्लाई कर गया। देखो ये स्टेटमेंट बड़ा इंप्लाई है, इंप्लाई कर रहा है ना, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देखो p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, तभी p इक्वल टू k लिख रहे हैं। अब इसका वैल्यू उसमें रख दो, क्या वैल्यू माने हो, जैसे स्टूडेंट आप माने हो ना p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इक्वल टू 2, which will imply p square equal to 2q square। अब यहां से p equal to 2 के इसमें पुट कर दो, देखो ना, अब p बराबर जो 2k आया है, p के स्थान पर 2k पुट करो तो ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और ये ओवरऑल हो जाएगा k इक्वल टू 2k आया। k भी देखो 2 का मल्टीपल होगा, यहां से इंप्लाई कर सकते हो k इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। q भी 2 का मल्टीपल होगा, अब p भी 2 का मल्टीपल है, तो क्या इस केस में दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे? नहीं, यानी p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ ही नहीं सकता। यहीं पर कंट्राडिक्शन हो गया स्टूडेंट। आगे पढ़ते हैं। अब जीसीडी निकाल लिया जाए, p इक्वल टू 2 इंटू के, q इक्वल टू 2 इंटू के, दोनों वैल्यू देखो, p का भी वैल्यू 2k है और k का भी वैल्यू 2k है। इसका जीसीडी निकालो, कितना आएगा, 2k आएगा। क्या ये 1 आया? 1 नहीं आया। इसका मतलब जीसीडी ऑफ p एंड q नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, p और q का जीसीडी 1 नहीं आया स्टूडेंट। जब 1 नहीं आया तो क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ p q रिलेटिव नहीं होंगे, p एंड q बोथ आर नॉट रिलेटिव प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं होंगे स्टूडेंट। जब ये प्राइम नंबर नहीं होंगे तो क्या कह सकते हैं, विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन। आना 1 चाहिए, 1 आया नहीं, विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन, विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन, आल्सो contradiction, our supposition is wrong, our supposition is wrong, and hence root 2 is rational number, irrational number होगा ना,
इरेशनल नंबर। देखो ये प्रूव कर लिए। तो कंट्राडिक्शन मेथड से √2 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जब कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई हम किए तो √2 इज नॉट इरेशनल नंबर लेकर चले। जब √2 इरेशनल नहीं है तो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। और रेशनल होने के लिए क्या शर्त है? √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, q 0 के बराबर नहीं है, p और q दोनों रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं, मतलब p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट √2 को जब हम p/q के रूप में लिख रहे हैं तो जब दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो p² = 2k² आ रहा है, p² = 2k² आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट p² 2 का मल्टीपल है। अपने मैथमेटिक लॉजिक से हम कह रहे हैं जब p² 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। मैं समझा दिया हूं कैसे। इस तरीके से जब 2p² को डिवाइड कर रहा है तो मैथमेटिकल लॉजिक कह रहा है 2p को डिवाइड करेगा। जब 2p को डिवाइड करेगा तो p 2 का मल्टीपल होगा। जब p 2 का मल्टीपल होगा तो p बराबर 2k हम इक्वेशन में रखे हैं तो q = 2k आया, तो p बराबर 2k, q बराबर 2k। इससे ये साबित होता है कि p और q दोनों कैसे हो गए? 2 का मल्टीपल हो गया। p 2 का मल्टीपल, q 2 का मल्टीपल। अब ऐसे केस में p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कभी 1 आएगा ही नहीं। एक्चुअली में p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम निकाले हैं, वह आया है 2k, आना चाहिए 1, यही फेल कर गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आ रहा है, अर्थात p और q दोनों रिलेटिव प्राइम नहीं है। जब रिलेटिव प्राइम नहीं है तो कैसे आप रेशनल नंबर कह सकते हो? यहीं पर कंट्राडिक्शन हो गया। यहीं पर कहे हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। देखो मैं लिखा हूं विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन। जो आप कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई किए हो वो तो बिल्कुल गलत है। जो आप मान लिए हो कि √2 इरेशनल है वो बिल्कुल गलत है। इरेशनल नंबर जो आप माने हो ना, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज नॉट इरेशनल नंबर, जो आप सपोजिशन किए हो √2 इज नॉट इरेशनल नंबर, यहीं पर गलत कर गए। ये होना नहीं चाहिए। अब बताओ √2 इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? रेशनल होगा, यानी प्रूफ हो गया। इस तरीके से कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट बस ये आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देंगे सॉल्व करने के लिए। आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।